हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी, यानी महान है जो आत्मा महात्मा, है ना, हिंदी में आप पढ़ते हैं। महात्मा गांधी से संबंधित हम प्रश्न करेंगे और पूछे ही जाते हैं, ऐसा कोई आपका प्रश्न पत्र नहीं बनता है जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित उनके जो भी उन्होंने संघर्ष किए हैं और जितने आंदोलन किए, कोई प्रश्न ना बने। तो 1 से 2 आपको मिलते हैं। यहाँ हम कुछ प्रश्न देख लेंगे और फिर आगे देखेंगे। तो जितना भी महात्मा गांधी से संबंधित अगर प्रश्न आपके आएंगे तो डेफिनेटली आप कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न। देखिए, ऐतिहासिक स्थल गांधी चौराहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अब हो सकता है आपके शहर में भी हो, ऐसा नहीं है, बट यहाँ हम विशेष कर रहे हैं। तो ए जोहान्सबर्ग, बी नई दिल्ली, सी पीटर्सबर्ग और डी है आपका अहमदाबाद। ये सी आपका टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है। देन योर आंसर इज जोहान्सबर्ग। अगला है महात्मा गांधी जिला, जिसे हिल क्राफ्ट या लिटिल इंडिया के नाम से हम जानते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में वो स्थित एक जातीय परिक्षेत्र है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकते हैं आपसे। ए अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इंग्लैंड। क्या होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? नहीं, कोई नहीं है इसमें से आंसर। इसमें से आपका आंसर है ए अमेरिका। अमेरिका में ये है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं कौन है? महात्मा गांधी से संबंधित पता नहीं कितनी पुस्तकें हैं। ऑटोबायोग्राफी तो आपने पढ़ी तो नहीं होगी, पढ़ी होगी तो बहुत सुंदर बात है, नहीं भी वैसे अधिकतर नहीं पढ़ी होगी। इनकी भी, इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं प्रमुख जो पूछी जाती हैं टाइम टू टाइम। तो फिलहाल ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? ए स्टीफन स्पेंडर, बी लुई फिशर, सी लेस्ली स्टेलमैन और डी डेविड शिमेल। कौन से हैं? डेविड शिमेल आपका सही उत्तर नहीं है। आपका उत्तर है लुई फिशर, इनके द्वारा ये लिखी गई है। अगला है महात्मा गांधी की आत्मकथा। देखिए, अभी मैंने इसकी बात की थी और ये आ गया। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका हिंदी वर्जन है। मूल रूप से निम्नलिखित में से किस पत्रिका में साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित हुई थी? किस में हुई थी? ए हरिजन यानी हरि के जन, ये गांधी जी ने ही नाम दिया था, और बी इंडियन ओपिनियन, सी नवजीवन और डी सत्याग्रह पत्रिका। तो सारी महत्वपूर्ण है ये पत्रिकाएं। फिलहाल जो आपका जो आंसर है वो है आपका सी नवजीवन। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी की याद में हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा। ए 15 जून, बी 2 अक्टूबर, सी 30 जनवरी या डी 15 अगस्त। तो भाई महात्मा गांधी की याद में तो डेफिनेटली उनका जो बर्थ डेट है वो है बर्थडे 2 अक्टूबर। किस सन से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है ये आपको बताना है। 17, 18, 19, 20 कब से ये हम मना रहे हैं? अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका एशिया वीक ने किस वर्ष महात्मा गांधी को एशियन ऑफ द सेंचुरी नाम दिया? ठीक है, ए 1995, बी 1999, सी सन 2000 या डी 2005। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं भी पूछ सकते हैं। तो आपका जो राइट ईयर है वो है 1999, बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1928, बी 1930, सी 1932 या डी 1935। कौन सा वो वर्ष है? क्या वो 1930 है या वो 1932? आपका जो उत्तर है वो है 1930, बी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला व्यक्ति कौन है? जो प्रथम है जिन्होंने स्टार्ट किया और रेडियो पर संबोधित किया था उन्होंने, वो कौन थे?
ए मदन मोहन मालवीय, बी राजा राम मोहन राय, सी सुभाष चंद्र बोस या डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये संबोधन किसने किया और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा पहली बार इन्हें हे राष्ट्र के पिता कहा गया था। ठीक है। एकेडमी पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी, गांधी मूवी बनी है और उसको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, टाइम मिले कभी, थोड़ा सा इतिहास जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे तो कुछ होता है ना, मिक्सिंग कर देते हैं, बट देख लीजिएगा, अच्छी है। गांधी, जिसमें महात्मा गांधी की कहानी और भारत के लिए स्वतंत्रता जीतने के लिए उनके जो संघर्ष है उनको दर्शाया गया है। उसमें महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? ए रॉबर्ट डी नीरो, बी अक्षय खन्ना, सी अनुपम खेर या डी बेन किंग्सले। तो मूवी महत्वपूर्ण है और जिन्होंने एक्टिंग की थी वो एक्टर हैं बेन किंग्सले। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए गांधी जी के आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य था? ए पूर्ण स्वतंत्रता, बी राज्य का कल्याण करना, सी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना या सभी। क्या लगता है आपको? इसमें था, जो गांधी जी चरखा चलाते थे तो उनका ये टारगेट था कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, डिपेंडेंसी कम कर दे दूसरों पर, हम अपने खादी वस्त्र और ये सब पहनेंगे। इसको वो बढ़ावा देते थे कि हर घर में जो भी व्यक्ति हैं वो अपना काम करें, अंग्रेजों पर डिपेंड ना हो। तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना इनका लक्ष्य था। जैसे अभी आप अगर बहुत से बच्चे बीएड करते हैं ना, उसमें सिखाया भी जाता है, और कुछ अब एजुकेशन भी ऐसी होगी, शुरू से ऐसी शिक्षा दें कि जैसे वोकेशनल होती है, वोकेशनल एजुकेशन, ऐसे आप लॉ कर रहे हो, आप डॉक्टरी कर रहे हैं, ये वोकेशनल है। लेकिन अब बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि शुरू से ही वो कुछ काम में निपुण हो जाए, अपना काम कर सकें, ऐसा उनका मानना था। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? ए बी ओ चिदम्बरम पिल्ले, बी सी राजगोपालाचारी, राम नहीं है राज है, सी, अच्छा बी है वो ऑप्शन, सी के कामराज और डी एनी बेसेंट। ये आपका जो उत्तर है सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महत्वपूर्ण। ए बम्बई में, सी लखनऊ में, सॉरी सी बहुत चढ़ा, बी लखनऊ में, सी चंपारण में या डी बनारस में। देखिए, चंपारण से तो उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी अपने आंदोलन की, पहला ना चंपारण आंदोलन। बट यहाँ पे बात की गई है जन भाषण की, यानी जनता में जो भाषण दिया था वो उन्होंने दिया था कहाँ पर? बनारस में, वाराणसी में। अगला, अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय गांधी जी कहाँ पर थे? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में या आगरा में? इन चार ऑप्शन में से एक आपका आंसर है। अगर डीप आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप बता देंगे, नहीं पढ़ा है तो सर्च कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1946 की कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ए ह्यू गैट्सकेल, और बी सर जॉन साइमन, सी सर पैंथिंग लॉरेंस और डी इनमें से कोई नहीं। साइमन आयोग कब आया था इंडिया में, ये बताइए। तो यहाँ पर साइमन तो नहीं है, डी होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? आपका आंसर है सर पैंथिक लॉरेंस, इन्होंने ये नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में गांधी जी के साथ था? कुल कितने व्यक्ति उनके साथ गए, मतलब थे? जब आप कहीं कहीं जैसे आप देखने जाते हो ना हिस्टोरिकल पैलेस या कहीं, पूरी दांडी मार्च को वर्णित करता है, गांधी जी बने होंगे, पीछे उनके जो फॉलोवर हैं जो साथ गए थे वो होते हैं ना, प्रदर्शनी टाइप की, वो पूरे स्टैचू बने होते हैं। कितने थे? कहीं 78 का वर्णन होता है, कहीं 79 का होता है। तो राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है, 78 या 79। तो ए आपका जो ऑप्शन है वो है H.N. ब्रेल्सफोर्ड, बी बेव मिलर, सी जी स्लोकोम्ब और डी जेम्स पीटरसन।
क्या है आपका आंसर? आपका आंसर क्या है? वो है आपका वेब मिलर। बी इज योर करेक्ट आंसर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, और ये गांधी जी से संबंधित भाई नहीं है, बट इतिहास में ये महत्वपूर्ण है। जब आपसे पूछते हैं कौन सी किताब के कौन से ऑथर है मैचिंग में, तो ये महत्वपूर्ण है। कौन है भाई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नरेंद्र देव, या डी आशफ अली। तो ये बहुत प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? ए प्रथम में, बी द्वितीय में, सी तृतीय में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वो है द्वितीय। ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए 3 गोलमेज यानी जो मेज होती है वो राउंड होती है, अर्थात उसमें ये नहीं लगेगा कौन प्रमुख है, सब गोल बैठे होते हैं, सब प्रमुख है, ऐसी बनाई जाती है, बट वहाँ तो था प्रमुख। अब इनमें से जो महात्मा गांधी दूसरे में चले गए थे, फिर वो गए नहीं। एक प्रश्न आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? ए 26 वर्ष, बी 21 वर्ष, और सी 16 वर्ष, या डी 15 वर्ष। तो गांधी जी कितने वर्ष रहे हैं? 21 वर्ष। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि एक तो ये पूछ लेंगे भाई कितनी बार उन्होंने गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो गांधी जी केवल एक बार इन्होंने अध्यक्षता की थी, और वो कहाँ हुआ था? ए गया में, बी अमृतसर में, सी बेलगांव, और डी कानपुर। कानपुर में नहीं था, बेलगाम इज योर करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ए बांकीपुर जेल, बी हजारीबाग जेल, सी कैंप जेल, और डी भागलपुर जेल। कहाँ पर होगा? बांकीपुर जेल। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 42 में, 10 अगस्त 1942 में, 15 अगस्त 1942 में, या 16 अगस्त 1942 को। तो कब हुआ था? इसमें गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था, हर व्यक्ति अपना नेता था उस समय। तो स्टार्टिंग ये 9 अगस्त 1942। अगस्त महीना बहुत महत्वपूर्ण है घटनाओं से संबंधित। तो ये गांधी जी से संबंधित कुछ प्रश्न और अगले वीडियो में हम देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, और कीप रीडिंग। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।